तेरी जीत तेरी हार सुन मेरे यार, तेरा गम मेरा गम, तेरी जान ऐसा अपना प्यार, जान पे भी खेलेंगे, ये मेरा ड्रेस था जो कि मैं लाई थी तेरे लिए ले लेंगे, मैं मुझसे कोई चीज़ें नहीं ले रही। ये ड्रेस है ऑलमोस्ट सबसे दुश्मन। हेलो बेटा, बहुत अच्छे लग रहे हो हमेशा की तरह। थैंक यू। आपसे बहुत अच्छा लग रहा है। भाई नीचे वो जाती होती इसके, देखिए यहाँ पे बैक पे पूरा काम और सब बहुत खूबसूरत। उनके मैंने पैसे वेस्ट भी बहुत किए हैं, गलतियाँ शुरू में हो जाती थी, कोई चीज़ गलत ले हो जाती थी, पता नहीं चलता था, कपड़े ख़राब हो जाते थे जो बहुत महंगे टेलर लिए होते थे, तो आहिस्ता आहिस्ता समझ आती थी। बजटिंग ज़रूर करनी चाहिए, आप अपनी प्लानिंग करते हैं फ्यूचर के लिए, लेकिन उसमें ये ऐसा नहीं है कि आप अपना आज ख़राब कर दें। जो भी उसकी किस्मत में लिखा है, लेकिन यह है कि आपकी किस्मत का रिस्क आप तक पहुंचता है और ज़रूर पहुंचता है। बस ये ऐसे ना कुछ भी करें, कोई भी ऐसा काम आप मतलब शॉर्टकट लाइफ शॉर्टकट्स वगैरह वो कोई नहीं लाइफ में करें। शॉर्टकट और जो बच्चे ये करें उसको मत कट डाउन करें, वही आपकी हैप्पी मूवमेंट है। अच्छी सारे दिन moments का को ना गंवाएं। और सारे वीकेंड्स हाँ, का, ये भी बात और है। उस पे आप अगर 2-4 हज़ार 5,000 रुपया आप समझते हैं कि उसको कट डाउन करके आप बहुत अमीर हो जाएंगे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। लेकिन वो टाइम आता नहीं है, क्योंकि मैं हर चीज इसको बता देता हूँ ना। दोनों एक, बस मेरा यही है कि Sincere दोनों रहें मियाँ अपने बीवी साथ। एक दूसरे के साथ सिंसियर रहें, जरूरी है। प्यार मोहब्बत से रहें और एक दूसरे की ज़रूरतों का उनका ख्याल रखें। आपके स्पाउस जो हैं या आपके भाई जो भी हैं, अगर वो बहुत कैजुअल हैं बाहर निकलने में, इवनिंग में कहीं जाने के लिए या अपने ऑफिस वगैरह जाने के लिए, तो प्लीज़ आप उन्हें थोड़ा सा कहें कि अपने ड्रेस कोड का ख्याल रखें। चीज़ें आमिर था, बता दूँ। अच्छा, जो सब पूछ रहे थे, मैं एक बात बताऊं, ये वाली जो पेंसिल है ये मेबेलिन की है, जो कलोसल पेंसिल होती है ना, कलोसल या जो भी, ये वाकई नहीं फैलती। और वैसे थोड़ी बहुत पेंसिल फैल भी जाए या काजल फैल जाए तो मुझे बुरा नहीं लगता, और वैसे भी आजकल कुछ बुरा नहीं लगता, तो आप आराम से लगा सकते हैं। और ग्लो वाला जो आप लोग कह रहे थे, मैं शर्लेट टिल्बरी वाला जो मैंने उस दिन यूज़ किया हुआ था, जो पूछ रहे हैं वो ये है शर्लेट टिल्बरी वाला ग्लो। और उसके अलावा ये सफोरा से ना मैंने, अब मेरे पास ये रह गया, बड़े वाला ख़त्म हो गया, ग्लो किट थी, ये भी वही है ऑलमोस्ट, ये भी काफ़ी यूज़ होता है। उसके अलावा हेलो ग्लो का जो पूछ रहे थे, इसका हेलो ग्लो का कलर है फेयर यूज़ करती हूँ मैं हेलो ग्लो का। तो आई होप मैंने सारी की सारी बातें बता दी हैं। पाउडर जो मैं कह रही थी मेरा फेवरेट, वो लॉरा मर्सियर का, उससे बेहतर भी कोई होता होगा, मैंने वो यूज़ नहीं किया हुआ, मैंने यही यूज़ किया हुआ, तो इसी के बारे में मैं आपको बता सकती हूँ। तो मुझे बड़ा अजीब लगता है जब मैं मेकअप का कुछ अपना बता रही होती हूँ ना, क्योंकि मुझे लगता है मुझे कुछ, मैं सदा से जो मेकअप करती हूँ अभी तक वही कर रही हूँ, तो मुझे बड़ा अजीब लगता है जब कोई मुझसे पूछता है। तो थैंक यू जिनको मेरा मेकअप अच्छा लग रहा होता कुछ नहीं है इसमें ख़ास। जी, मेरा सूट है, कॉट सेट है, नादिया लेकर आई थी सऊदीया से, इसके ब्रांड का मुझे नहीं पता, ये सऊदी अरब से नादिया लाई थी। ये ब्रोच अब ये सादिया लेकर आई है मेरे, तो अब ब्रोचेस लगाने का मुझे शौक़ है, इसलिए मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ कि मेरे पास हूँ और मैं लगा लूँ। बड़ा अच्छा गिफ्ट है इसका भी, ब्रोचेस का भी। वेट कर रही हूँ, 10 मिनट बाद निकलूँगी। मैंने अलाइना से वीडियो बनाना भूल गई हूँ। चले कोई बात नहीं। अलाइना, आपकी जो आपने सऊदी वाली बात की थी सबको बहुत अच्छी लगी है, सबने कहा कि लाना बिल्कुल ठीक कह रही है। काफी लोगों ने कहा कि मेरे हस्बैंड इधर जॉब करते हैं, मुझे पता है अब ये बन गया है, ऐसा हो गया। आयरा, there's a bird in the nest. There's a bird in the house. जा रहे हैं फाद? सर जी बिल्कुल। काफ़ी बिजी रहे आप? ओ सर वो एक रात थी। हाँ जी। हेलो बेटा, बहुत अच्छे लग रहे हो हमेशा की तरह। थैंक यू। आपको बहुत अच्छा लग रहा है। भाई नीचे वो जो गाइस, अच्छा उधर खड़े जो मैं तस्वीर खींचूं आप लोगों की। वेटिंग टुमारो। हाँ, टुमारो एट मेहंदी। ओके फाद, लुकिंग गुड, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। आयरा से अल्लाह हाफिज़। सादिया 28 तक करेंगे लंच।
28 तक रोज मेरी। हगीज फात आबिद सुनो, ये लोग जा रहे हैं। मैं आज वीडियो बना ही नहीं सकी, मुझे पता नहीं क्या, आजकल मैं चीज़ें और बातें बहुत भूल रही हूँ। इन हाथों की लकीरें साथ जुड़ी हैं, अपनी तकदीरें, रिश्तों से तो भरा जहां है, पर यारी सा कुछ कहाँ है। यादें नई पुरानी, थोड़ी मस्ती थोड़ी मनमानी। कहाँ क्या करना? थोड़ा सा इसमें ये क्या है, चाय है ना? मैं एक सेकंड मैं बस इतने ही बस मैंने शुगर नहीं लेनी। तुमने कितने प्यारे फ्लावर किए, सब फ्रेश है, सब फ्रेश। मैं आबिद से अगर लड़ाई ना हुई हो तो मुझे फ्रेश फ्लावर्स ला के ले लो पैसा ते ले लो प्यार, मैनू मेरे यार मोड़ दो। ओ किसे कम दी नहीं है महंगी कार, मैनू मेरे यार मोड़ दो। जेब विच कैश काढ़ने पे, पर दिल कहवे मंगा मैं उधार। अक गई मैं झूठियां तारीफां नाल, चेते आउंदा है यारां दा प्यार। फोन दे वॉलपेपर ते ने जो चार, ओही चार यार मोड़ दो। ओ ले लो पैसा ते ले लो प्यार, मैनू मेरे यार मोड़ दो। जाते हुए भी मैं अपनी लुक नहीं दिखा सकी, अभी दिखा रही हूँ। और मैं गई हुई थी मैं पार्टी पे अपनी फ्रेंड्स के साथ, ऑल गर्ल्स पार्टी होती है हमारी। और ये मैं बहुत ज़्यादा सबसे वो बता रही होती हूँ ना कि हमारी एज में एक दूसरे से मिलना और बात करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये मेरा ड्रेस था जो कि मैं लाई थी अमेरिका से। अब मैं उनसे कोई चीज़ें नहीं ले रही। ये ड्रेस है ऑलमोस्ट बहुत पुराना, 5 साल पुराने ऑलमोस्ट। तो मैं जूते मैंने ये 5 साल पहने थे कोच के। और अच्छा जी, तो हम लोगों ने अभी तो उसके बाद ना हमारी जो फ्रेंड है साम्या, उसके घर हम लोग गए थे। उसका कमरा बड़ा प्यारा है, उसके रूम में हम बैठे थे, बहुत ही प्यारा रूम है उसका। और साथ में वहाँ पे हमने चाय पी, केक खाया, थोड़ा सा वाइंड अप किया, क्योंकि जैंडर्स में हम लोग की कमेटी थी तो वहाँ पे ना काफ़ी शोर होता है और काफ़ी लोग वो होते हैं ना। तो फिर हम लोग घर उसके आगे उधर हम लोग थोड़ी देर बैठे, हम लोगों ने 2 गेम्स खेली जिसके क्लिप्स मैं यहाँ पे दिखाऊंगी आपको। और उसका रूम टूर मैंने छोटा सा कराया जो कि बहुत प्यारा उसका रूम है, वो भी मैं यहाँ पे छोटे छोटे क्लिप्स शेयर करूँगी। और अच्छा, मैं आप लोगों को कल परसों बता रही थी कि मैंने एक ड्रेस ऑर्डर किया जो कि आना है और वो आ गया है, वो मैं आपको दिखा दूँ। ये पिंक ट्री का ड्रेस है, बहुत प्यारा ये ड्रेस है। मैं भी आपको करीब से भी दिखाती हूँ, जैसे मैं दिखाती हूँ कि इसके देखिए यहाँ पे बैक पे पूरा काम और सब बहुत खूबसूरत। उनके ना सेल थी और ये बिल्कुल अच्छा सेल थी और ये बिल्कुल ब्रांड न्यू, उसको पूरा चुना हुआ ड्रेस था। इसको मैंने अभी खुद खोला है। ये मैं अभी आपको अपने तरीके से आप बैठ के डिटेल से बताऊंगी कि कैसा है। और अक्सर आप लोगों के साथ मैं वीडियोस में शेयर करती हूँ कि जो गर्मियों की शादियाँ उसमें लॉन की इस किस्म की, स्पेशली पिंक ट्री के अल रियाया हिना बहुत अच्छा पिंक ट्री का स्टाइल बनाती है। उसके पास आप ड्रेसेस देखें, बहुत अच्छे पड़े में। मैं कुछ क्लिप्स अपने चला दूंगी, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स लगा दूंगी अब मेरे पुराने वाले इस तरह के जो ड्रेसेस हैं, शादियाँ जो लास्ट ईयर अटेंड की थी उसके भी, वो मैं आपको आपके साथ शेयर करूँगी। और ये मैं भी आपको डिटेल से दिखाती हूँ। और कल मैंने एक कल से 2-3 शादियाँ, मैं उसमें गेट रेडी विद मी वाला करूँगी, वीडियो आपसे शेयर करूँगी। जो नॉर्मल सा मेकअप मैं करती हूँ वो आपको मैं दिखाऊँगी कि कैसा है। अब मैंने और आबिद के साथ बैठ के थोड़ी सी आप लोगों से बातें करनी है जो मैंने बहुत दिन से आप लोगों को कहा हुआ था। बैठ नहीं वो ठीक बनाएगा, बनाता होता नहीं। आबिद आ जाओ। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा आबिद, सारे लोग पूछ रहे थे कि हम लोग बजटिंग कैसे करते हैं। बजटिंग मुझसे पूछ रहे थे? नहीं, अच्छा, बजटिंग जरूर करनी चाहिए ना। हाँ, थोड़े से पैसे इस तरह से हो। वैसे तो रूल ये है कि आप 60% 50% सेव करें या 40% सेव करें और 60% वो करेंगे
स्पेंड करें। मगर होता ये है कि मेरे और आबिद की लाइफ में ना, हम लोगों ने जैसे बच्चों को सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते थे, अच्छा ये वो सब करना चाहते थे, तो जब मैं वो जर्नी शुरू करती थी ना, जब मुझे कुछ चाहिए होता था, तब यकीन करें कि कभी वो पैसे अमाउंट मेरे पास पड़ी नहीं होती थी। हमेशा अल्लाह ताला जैसे जैसे सफ़र हम शुरू करते थे तो हमें वो चीज़ मिलती चली जाती थी। और ये भी है कि आबिद ने मुझे कभी रोका नहीं है, मेरे पे बहुत ट्रस्ट करते थे कि मैं जैसे भी, मैंने पैसे वेस्ट भी बहुत किए हैं, गलतियाँ शुरू में हो जाती थी, कोई चीज़ गलत ले हो जाती थी, पता नहीं चलता था, कपड़े ख़राब हो जाते थे जो बहुत महंगे टेलर लिए होते थे, तो आहिस्ता आहिस्ता समझ आती गई। बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरे बच्चों ने कभी मुझसे फजूल ज़िद्दें नहीं की। यकीन करें, जब मैं अक्सर बाज़ार जाती थी, मेरे जानने वालों के बच्चे मेरे साथ होते थे, वो शॉप्स में जो जाके लेट जाते होते थे, ये चाहिए, ये खाना है, वो खाना है। ज़ैन खदीजा ने कभी ऐसे नहीं किया और हम लोगों ने उनकी सब ख्वाहिशें भी पूरी की, लेकिन हमारा जो मेन मकसद हमेशा से ज़िंदगी का रहा ना, वो ये कि इनकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो, ये अच्छा पढ़ जाए। प्लीज़ ऐसे स्पीकर से हाथ उठा लो। हाँ ऐसे जी, मैं बताऊँ फिर कुछ? हाँ, आप तेज़ बताना ऐसा। नहीं, मैं तो जैसे बोलता हूँ वैसे। अच्छा, ऊंचा बोलिए। अच्छा, बजटिंग ज़रूर करनी चाहिए। आप अपनी प्लानिंग करते हैं फ्यूचर के लिए, लेकिन उसमें ये ऐसा नहीं है कि आप अपना आज ख़राब कर दें। अगर आपकी सैलरी आ रही है तो आप उसमें से कुछ कोशिश करें कि हर महीने कुछ ना कुछ आप सेव करते रहें जो आपके ट्रैवलिंग के काम आएगा। वो बहुत ज़रूरी है। ट्रैवलिंग ज़रूर करें, बच्चों की पढ़ाई के लिए देखें, लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि आप जिस वक्त भी किसी नए काम का प्लानिंग करते हैं तो अल्लाह गैब से अपनी मदद करता है और आपकी ज़रूरियात जो है ना वो रब की ज़ात पूरी करती है। हाँ। और आपकी वो नेक और जायज़ ख्वाहिश होनी चाहिए। अच्छा, हमारे पेरेंट्स ने बहुत हेल्प की। मेरे पेरेंट्स ऐसे नहीं कि हमें पैसे महीने के देते थे, ऐसे नहीं, लेकिन उनका हमें सहारा बहुत होता था। मुझे अगर कोई मशवरा चाहिए होता था या कोई चीज़ की मैं स्टक हो जाती थी या कुछ, तो एक बैक ऑफ द माइंड होता था कि अच्छा पेरेंट्स हैं। तो उनकी मॉरल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। आपके जहन में अगर ऐसी बात एक इंसान की है कि अगर मैं कहीं स्टक हो जाता हूँ फाइनेंशियली या किसी और प्रॉब्लम में अगर कुछ ऐसा हो जाता है, तो अगर पीछे आप मुड़ के देखें तो आपको कुछ संभालने वाला है, आपको कोई हेल्प आउट करने वाला है, कोई आपको ये कहने वाला है कि बेटा कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, हम तेरे साथ खड़े हुए हैं। ये बहुत बड़ी सपोर्ट है, ये बहुत बड़ी सपोर्ट है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें वो सपोर्ट अपनी सारी लाइफ में रही और हम खुद भी ये कोशिश करते हैं कि वो सपोर्ट अपने बच्चों को और जो हमारे करीब हमारे दोस्त हैं, हमारी बहन भाई हमारे, उनको हम ये सपोर्ट दें। इसकी मॉरल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, पता है, एक दूसरे को ठीक मशवरा भी देना चाहिए। अगर आपको कोई चीज़ लग रही है कि ठीक नहीं है और दूसरे बंदे के पैसे वेस्ट हो जाएंगे इधर, आप ज़रूर एक दफ़ा उसे कह दें, ये सबका होता है। उसके बाद उसकी मर्ज़ी है, जो भी उसकी किस्मत में लिखा है, लेकिन यह है कि आपकी किस्मत का रिस्क आप तक पहुंचता है और ज़रूर पहुंचता है। बस ये ऐसे ना कुछ भी करें, कोई भी ऐसा काम आप मतलब शॉर्टकट शॉर्टकट्स वगैरह वो नहीं करें। और जो बच्चे ये समझ रहे हैं कि वो बहुत अर्न कर रहे हैं और बहुत कुछ उनके पास है और अल्लाह ने सब उनको नेमतें दे दी हैं, सब कुछ सारा कुछ, तो भी ज़रा सा सोच के वो स्पेंड करें तो अच्छी बात है, क्योंकि थोड़ी सी सेविंग आपके पास पड़ी होनी चाहिए। मैं कह रही हूँ हमारे पास सेविंग तो नहीं, लेकिन अल्लाह ने हमें दे देता था। सेव भी हम जो अच्छा ये बात है, अगर आबिद माने तो, कि मैंने आज तक कभी आबिद को ये नहीं किया था ये इस तरह कर दें, ये ऐसे करवा दें, ये वो हो जाए। जो पैसे आते थे उसमें अल्लाह में बरकत डालता था, होता चला जाता था। इस तरह का मैंने कभी नहीं इस तरह किया कि फजूल तकाजे कर रही हूँ। जो मुझे पता, एक्चुअली मुझे विजिबिलिटी होती है, मेरा बड़ा दिल चाहता है आबिद पैसे छुपा के मेरे लिए रखें और फिर एकदम बताएं कि हम लेकिन वो टाइम आता नहीं है, क्योंकि मैं हर चीज़ इसको बता देता हूँ ना। दोनों एक, बस मेरा यही है कि दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ सिंसियर रहें, प्यार मोहब्बत से रहें और एक दूसरे की ज़रूरतों का उनका ख्याल रखें और माँ बाप को अपने बच्चों को अच्छा सक्सेसफुल देख के खुशी होती है, जैसे हमारे पेरेंट्स को हमें देख के होती थी। लेकिन उसके बावजूद कि अगर आपको ये लग रहा है आपके फादर के पास बहुत, आपके पास इनहेरिटेंस है, स्टिल आपको खुद ज़रूर काम करना चाहिए, क्योंकि अपने वर्थ आपको तभी पता चलती है जब आप खुद काम करते हैं तो। और एक और बात यह है कि लाइफ में छोटे मोटे एडवेंचर करने चाहिए।
हाँ। आप वो करेंगे तो फिर कुछ आउट ऑफ वे जाके आप किसी जगह पे पहुंच छोटा मोटा आबिद ने हमेशा और मैंने करते रहे। हमेशा से कुछ हमेशा मैं करता रहा, और इसमें कभी आपका नुकसान भी हो जाता है, मतलब आप किसी भी लेकिन बिजनेस में हो जाता है आप नुकसान। उसको देखिए, आप लॉस भी करते हैं, आप गेन भी करते हैं। और हमारे इसका जो ये जो मतलब नुकसान नहीं है हुए कि- ना उन पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी सिर्फ बताने के लिए कि ठोकर खा के गिरने से ना आप ज्यादा मुहतात होके खड़े होते हैं, आपको पता होता है कि आइंदा से ये रास्ता नहीं मैंने लेकिन वो नुकसान इस तरह नहीं है कि इतना ज्यादा। उससे ज्यादा हमने गेन कर लिया, बट मेरा कहने का मतलब ये है कि उससे डरने की जरूरत नहीं है। और अगर कुछ ऐसा बंदे को लॉस भी होता है अपने किसी एडवेंचर में, तो उसको एक्सेप्ट करें और मूव ऑन करें साथ। अगर आप वो नहीं करेंगे तो आप वहीं स्टक होके रह जाएंगे। अच्छा, बजट जो शुरू में मैं बनाती थी ना, जो शुरू में जो मैं किचन के लिए करती थी, अब सब लोग हंसेंगे या वो होगा, लेकिन जो आबिद पे जो होती थी उसमें मुझे अभी भी याद है कि हमारा बिल्कुल छोटा सा घर था। देखा जाए तो आज भी मैं अपना रूम और लाउंज ही यूज़ करती हूँ। उस वक्त भी मेरे एक बेडरूम था, एक लाउंज था, एक किचन था, बहुत प्यारा बाथरूम और एक छोटी सी वार्डरोब थी, बैल्कनीज थी आगे पीछे। ये मेरा छोटा सा घर होता था। तो उस वक्त मैं ऐसे करती थी कि मैं मतलब जैसे मैं 2 किलो कीमा लेकर आई हूँ पूरे महीने के लिए, 3 चिकन लेकर आई हूँ, 4 वीक्स होते हैं ना, तो उसके मैं इस तरह पोर्शंस करती थी कि 3 दफ़ा वो हफ्ते में चिकन बनता था और 2 दफ़ा कीमा बनता था और बाकी दाल और सब्ज़ी। इस तरह मैंने किचन को मैनेज किया। किचन की है जिस पे आप चीज़ थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। कपड़ों वगैरह का ये होता था कि उस ज़माने में जो बहुत ऐसे होता था, बस लंबी कमीज़ें आ गई, छोटी कमीज़ें आ गई, ये पांचा वो पांचा। अब तो सब कुछ एक्सेप्टेबल है, सब लोग सब कुछ पहन रहे। तो उस वक्त मेरा बहुत दिल चाहता था जैसे कोई नया ट्रेंड आता था तो मैं नए कपड़े शपड़े बना लेती थी, लेकिन ये है कि संभाल के करती थी। और मैंने अपनी शादी का जोड़ा जो है रेड वाला तो नहीं, अब वलीमे वाला लहंगा, और वो बहुत दफ़ा पहना है मैंने अपनी 4 बहनों की शादियों पे, 3 बहनों की शादियों पे वही कभी शर्ट लंबी कर ली, छोटी कर, और वो हर दफ़ा एक नई लुक देता था। तो इस तरह चीज़ों में जैन खदीजा का भी यही होता था कि जब खदीजा छोटी थी तो मैंने उसके मदर के 3 रॉम्पर्स होते थे, एक उससे पहना होता था, एक मैं बास्केट में संभाल के उसका अलमारी में रखती थी, और एक धुलने के लिए पड़ा होता था। तो और वो क्योंकि अच्छी क्वालिटी के और अच्छे कपड़े लेते होते थे, तो बेपनाह बच्चों के कपड़े नहीं होते थे, अच्छे सिलेक्टिव कपड़े होते थे। यूनिफॉर्म का ये होता था, मुझे अच्छा लगता था क्रिस्प और नया यूनिफॉर्म हो, तो वो मैं आप यकीन करें मैं वैसे भी 3 यूनिफॉर्म लेके रखती होती थी। एक कि मुझे होता था बस गंदा हो के सफ़ीरा मेरे पास होती थी, धो भी फ़ौरन वो देती थी, लेकिन फिर भी मुझे होता था कि हैंगर से निकाल के अच्छा क्रिस्प यूनिफॉर्म बच्चों का हो। कुछ और एक चीज़ और, अच्छा मैंने एक चीज़ देखी है कि हमारे मुल्क में और सराउंडिंग में बच्चियां हैं या लेडीज़ हैं, वो अपना ख्याल रखती हैं, बाहर जाती हैं तो चेंज करके जाएंगी, तैयार होकर जाएंगी, लेकिन उस जो बच्चे हैं या उनके हस्बैंड्स हैं वो बहुत कैजुअली बाहर निकलते हैं। तो बेहतर ये है कि दोनों अपने ऊपर कुछ टाइम लगाएं। हाँ, वो बहुत ज़रूरी आप है। भी बहुत तैयार हो के आपने देखा होगा वीडियोस में भी। और अगर आपके स्पाउस जो हैं या आपके भाई जो भी हैं, अगर वो बहुत कैजुअल हैं बाहर निकलने में, इवनिंग में कहीं जाने के लिए या अपने ऑफिस वगैरह जाने के लिए, तो प्लीज़ आप उन्हें थोड़ा सा कहें कि अपने ड्रेस कोड का ज़रा ख्याल रखें। और आप जब सेविंग्स अगर आप बात करते हैं तो आप इस तरह से सेविंग करना सोचें कि अगर आपने कि वीकेंड पे बाहर जाना है कोई चाय कॉफ़ी पीने के लिए, या KFC जाना है, या किसी जगह पे जाके आपने एक सैंडविच लेना है, तो आप उसको कट डाउन करें, उसको मत कट डाउन करें। वही आपकी हैप्पी मोमेंट है सारे दिन का और सारे वीकेंड्स का। और उस पर आप अगर 2-4 हज़ार 5 हज़ार रुपया आप समझते हैं कि उसको कट डाउन करके आप बहुत अमीर हो जाएंगे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। अच्छा, हम लोगों ने हमेशा आबिद जब भी कभी ऑफिस से आते थे, चाहे वो थके हुए भी जितने मर्जी हो या जो भी बात हो, खैर थकना तो कभी आबिद ने नहीं कहा था, तो हम लोग शाम को रात को हम लोग हैप्पी फैमिली बन के, मैं आबिद और बच्चे, हम लोग कहीं ना कहीं बाहर ज़रूर जाते थे। अगर बहुत फैंसी है, बहुत महंगा डिनर ना भी कर रहे हो, हम लोगों के लिए बच्चों ने मैकडॉनल्ड्स ले लिया या कोई इस तरह की चीज़ ले ली, और कहीं हम लोग
बैठ के मैं अक्सर पिक्चर्स शेयर करती हूँ। हम लोग वॉक्स पे जाते होते थे, वो जो बेंगलुरु के सामने ऑटम आता था तो ऑटम लीव्स खदीजा उधर बहुत देखती थी, और स्प्रिंग आता था वो फूल वगैरह देखने। 14 अगस्त शब महराज लाइट, शब बारात लाइटें वगैरह लगती थी, कोई ना कोई ओकेजन होता था। अच्छा एक दफ़ा मैं बताऊँ, एक दफ़ा मैरियट में धमाका हुआ, ये बात है 2004 में, बहुत बुरा धमाका हुआ। क्या हुआ तो इतना ज़्यादा कि उस पर एक बहुत बड़ा खड्डा बन गया ना मैरियट के बाद। तो आबिद आए, तो अब मैं इस्लामाबाद में थी, तो मैंने पीछे क्यों जा रही थी, तो मैंने ना आबिद को कहा, जैसे आबिद आए तो मैंने आबिद से कहा, मैंने कहा आबिद धमाका हुआ था देखने चले। मैंने कहा क्यों, वो क्यों देखने, मैंने कहा आबिद बस धमाका हुआ है देखने जाते हैं। तो मैं और आबिद निकल के जा रहे थे। बता दो, बेहतर बता दो। कुछ नहीं, मैं भी फिर बता रही थी बात। तो उस्मान के वालिद साहब ने फोन किया, हम लोग जिस जगह एरिया में पर रहते थे जहाँ पे ना, हम रहते थे वहाँ पे उस्मान के वालिद साहब ने फोन किया और उन्होंने मना कर दिया गार्ड रूम में उन्होंने कि फोन ये लोग किया, जाएंगे बाहर तो इनको बाहर इनकी नहीं गाड़ी आने का नंबर बताया कि इनको घर से बाहर, इनको गेट से बाहर ना जाने। उनको पहले पता था कि उन्हें पता था मेरी आदत का कि मैं जरूर जाऊंगी धमाके वाली जगह देखने के लिए ना। तो हम लोग निकल के जा रहे, बड़े अच्छे पीछे बच्चे बैठे हुए, तो गार्डन में मेरे फादर भी, मैं बताती हूँ इसी उससे थे, तो उन्होंने गेट पे कहा कि उन्होंने रोक लिया, उन्होंने कहा नहीं जी, ताहिर साहब ने कहा हुआ है आप लोग बाहर नहीं जा सकते। और हम लोग कोई माइंड नहीं करते थे। हमने कहा अच्छा, मैंने घर आके कहा, डैडी मेरे फादर ने कहा मुझे पता था तुम ज़रूर जाओगी, तो इसलिए मैंने गेट पे पहले ही बता दिया था कि इसको ना जाने दो। तो छोटे छोटे से ओकेजन हम लोग बनाते रहते थे, कि ना कि निकल जाते थे, मज़ा। मेरे तो पेरेंट्स का ये घर था, मेरे लिए तो हाइट ऑफ एंटरटेनमेंट होती थी कि मैं अपने माँ बाप के घर आ जाऊँ। मेरी कोई ना कोई बहन इधर, फेरी की फ़ौरन ही शादी हुई थी जब मेरी इधर पोस्टिंग हुई, लेकिन सादिया इधर होती थी, नादिया आई होती थी, दूसरी भी दोनों बहनें कभी ना कभी आई होती थी, तो बड़ा मज़ा आता था। पार्टी टाइम होता था जब हम पांचों बहनें यहाँ पर होते थे, हमारे बच्चे भी सब, और हमारे बच्चों में कोई आपस में कभी लड़ाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और उस वक्त भी वो बड़ा अच्छे से रहते थे, और आज भी। आज के लिए इतनी बातें बहुत है। आप लोग बताइएगा आपको कैसा लगा व्लॉग और कैसी लगी हमारी बातें। मैं छोटी छोटी बातें शेयर करती रहूँगी आप लोगों के साथ, अपनी पुरानी, और अभी थोड़े दिन में सादिया आएगी, तो सादी के साथ भी मैं बैठ के हम बचपन की थोड़ी अपनी बातें शेयर करेंगे। अच्छा मेन बात ये है कि आबिद जो है ना, वो मेरी सारी छोटी बहनों के साथ बहुत प्यार करते हैं। जब मेरी शादी हुई तो मेरी बहनें बहुत ही छोटी सी थी, तो हमारा कोई भाई नहीं था, तो उनके लिए आबिद ही उनके भाई थे। तो एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट हम सारी बहनों में बहुत ज़्यादा रही है। इसी तरह अब मेरी बहनों के भी हस्बैंड्स हैं जिनके साथ मुझे अपने वही भाई वाली फीलिंग आती है। तो मैं हूँ आबिद, मैंने ऐसे पाँव रखा। अच्छा बस ये आज का नवीद भी थक गया, वो कह रहा है बस बाजी बस करे मैं जाऊँ। तो इंशाल्लाह ताला कल मैंने कोफ्तों की रेसिपी शेयर कर, नवीद बना तो नहीं गया तुमने? आज वो नहीं मिला, क्या नहीं? स्प्रिंग अनियंस नहीं मिला। अच्छा सुबह में कोफ्ते, सुबह जो मैं रेसिपी शेयर, वो कोफ्ते बनाएंगे, और बर्गर्स बहुत अच्छे, फेरी की रेसिपी है, बर्गर्स बनाएंगे, ये जो जिनका नाम है आबिद, और कोफ्ते मैं बनाऊंगी। ठीक है ना, बस।